डियर स्टूडेंट्स, झारखंड आरएस क्लासेस में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत और बहुत बहुत अभिनंदन। तो आज 16 सितंबर जो डेट रखा गया था जेएसएससी सीजीएल के संदर्भ में जो सुनवाई होनी थी, तो आज जो है बहुत ही महत्वपूर्ण कहा जा सकता है, एक निर्णायक मोड़ तक, ठीक है, जो केस था वो हाई कोर्ट में सुनने को मिला, यानी कि सुनवाई के दौरान चीजें निकल के आई, बहुत कुछ चीजें निकल के आई। और महज कहा जा सकता है कि 90% ऐसे लोग जो कह रहे थे कि एक दो सुनवाई में चीजें क्लियर हो जाएगी, तो ऐसा अब लगने लगा है कि वास्तविकता ही है कि एक दो सुनवाई में ये क्लियर हो जाएगा। और एक डेट आपको और कल का डेट मिला है, जो कि कहा जा सकता है कि कल का डेट आप उन्होंने क्या सोच के दिया है, आखिर इस जो केस है, केस को, ठीक है, एक अंतिम रूप दिया जा सके कल के दिनों में, और ऐसा ही कल होगा, ठीक है। हालांकि आज की यदि बात कर ले तो आज दोनों पक्षों से चीजों को रखा गया है ना, अपने तथ्य रखे, जितनी भी चीजें थी, जो भी चीजें हुई शुरू प्रारंभ से लेकर, ठीक है, फर्स्ट से क्या क्या चीजें हो रही थी, है ना, वो पूरी चीजें को रखी गई। और सीआईडी जो अपनी तरफ से, सरकार के जो वकील थे, अपनी तरफ से वही चीजों को रखे जो प्रारंभ से चीजें चल रही थी, ठीक है, जो अपने स्टैंड जो रखा था उन्होंने शुरू से ही उन चीजों को ही पेश किया उन्होंने, ठीक है, रखा। इधर भी आपका जो पिटिशनर थे, इधर के वकील भी जो थे, उन्होंने भी अपने पक्ष को रखा। सीबीआई की और इशारा, उनको लग रहा था सीबीआई को इशारा की, ऐसा प्रतीत हो रहा था, लेकिन अभी नहीं। अब देखिए कल के सुनवाई में क्या होता है। इधर इंटरवेनर की जो बात चल रही थी, एआई है ना, ये जो चल रहा था, इंटरवेनर एप्लीकेशन की जो बात चल रही थी, तो स्वीकार के बारे में तो ऐसा कुछ नहीं, लेकिन इंटरवेनर की तरफ से जो वकील की गई थी, ठीक है, जो सुप्रीम कोर्ट के एक वरिष्ठ वकील थे, कहा जा सकता है शंकर, शायद गोपाल शंकर नारायणन, ऐसा ही कुछ एक वकील, जिन्होंने बातों को रखा जेन्युइन की तरफ से, जेन्युइन एस्पिरेंट की तरफ से चीजों को रखा कि इतनी यदि थोड़ा बहुत कुछ मामला यदि है, ठीक है, तो इतने के चलते यदि पूरी प्रक्रिया को रोक के रखा जाए और लोगों को नियुक्ति न दी जाए, तो एक कहा ये न्याय नहीं होगा, ठीक है। तो ये चीजों को रखा उन्होंने। अब देखिए कल एक अहम सुनवाई होगी और काफी कुछ जो है कल निकल के आने की संभावना है। तो लोगों के द्वारा कहा जा सकता है कि एक बहुत बड़ा, ठीक है, बहुत ही बड़ा खुशी लोगों के लिए कहा जा सकता है कि कोर्ट के द्वारा आज देखने को मिला। जज साहब ने बहुत ही चीजों को बहुत ही ध्यानपूर्वक सुना, ठीक है, और जो भी दोनों तरफ के पक्ष जो रखे गए, दोनों तरफ से जो चीजें रखी गई, तथ्य को रखा गया, ठीक है, वो लगता है कि काफी है। और कल के दिनों में इन्हीं तथ्यों के आधार पे जो है फैसला देखने को मिल सकता है। और सीआईडी जो भी चीजें रखी है, ठीक है, जो भी चीजों को निकाल के लाया, और जो भी एफएसएल रिपोर्ट है उस पर भी बात की जाएगी, ठीक है। हालांकि देखिए एफएसएल रिपोर्ट में नो टेम्परिंग वगैरह वगैरह क्या है, जो लोग शुरू से ही प्रारंभ से ही बोल रहे थे। हालांकि एक चीज और प्रमुखता से रखा है, मतलब प्रमुखता नहीं, प्रायोरिटी दी है उसमें एफएसएल ने की, उसमें लॉगिन डिटेल या फिर ये आपका जीपीएस जो कोऑर्डिनेट है, ठीक है, कोऑर्डिनेशन जो है वो ऑन नहीं था, ठीक है, इसको भी प्रमुखता से उसमें दर्ज किया गया है। तो इस पर भी बात होगी, ठीक है, तो इस पर भी बात होगी। और रही व्हाट्सएप चैट वगैरह क्या क्या है, तो उस पर क्या बात बनता है, ठीक है, वो देखने का विषय होगा कल। और कल जो है चीफ जस्टिस क्या इस पे क्या ऑब्जर्वेशन करते हैं और क्या निर्णय लेते हैं, काफी कुछ निर्भर करता है, ठीक है। कल के अपडेट के में आप बने रहें, ठीक है, कल जो भी अपडेट्स होंगे आप तक रूबरू करवाया जाएगा। लेकिन इसमें इंटरवेनर की बात जो चल रही थी कि इंटरवेनर एप्लीकेशन जो है स्वीकार्य नहीं होंगे, एक्सेप्टेबल नहीं होगा, क्योंकि ऐसा नहीं होता, ठीक है, जब दो तरफ से लड़ाई चल रही, लेकिन ऐसा नहीं है। इंटरवेनर एप्लीकेशन, इंटरवेनर की यदि बात है तो, ठीक है, एक थर्ड पार्टी हो सकती है, इस तरह की यदि व्यवस्था है तो कोर्ट में रखने का प्रयास किया गया और वो सफल भी हुआ है। इंटरवेनर की तरफ से जो वकील थे, लगभग कहा जाए तो 20 से 25 मिनट उन्होंने अपने तरफ से, जेन्युइन की तरफ से चीजें थी, उन्हें चीजों को बहुत अच्छी तरह से रखा, ठीक है, कि क्यों प्रक्रिया को बाधित किया जाए यदि थोड़ा बहुत कुछ हुआ भी है, ठीक है। तो फिर वही बात आ गया कि मास लेवल का लीकेज की बात चल रही है, मास लेवल का यदि धांधली हुई है तो ही प्रक्रिया में कुछ देखने को मिल सकता है, उतार चढ़ाव नहीं तो फिर यदि बहुत ही छोटे लेवल, यानी बहुत ही कम स्केल पर हुआ है, तो फिर इस प्रक्रिया को बाधित नहीं किया जाना चाहिए। इसे भी 10 साल से लंबित प्रक्रिया है, 10-12 साल होने को चला, ठीक है। फिर यदि रद्द होता है तो फिर ये जो है आपका प्रक्रिया और ढोल ठंडे बस्ते में चला जाएगा और फिर टाइम, ठीक है, और आगे एक्सटेंड हो सकता है। कहना मुश्किल होगा कितना टाइम जाएगा, लेकिन चलिए फिलहाल तो न्यू अपडेट आज का ही था। कल के अपडेट में हम बताएंगे आपको कल क्या कुछ निकल के आता है, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।